हमारे बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, बड़े हो कर के अपनी ज़िम्मेदारियों में व्यस्त हो जाते हैं, उनका अपना जीवन होता है और वो हमेशा हम पे आश्रित नहीं रहते, मगर ये बच्चे हमेशा हम पे आश्रित रहते हैं मरने तक। तो आज मैं नहीं गई तो मेरी बेटी गई है और हम में से कोई ना कोई इनके लिए खाना लेके जाते हैं दोनों टाइम, क्योंकि ये हमारा इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, भूख लगती है इसीलिए, और इन्हें पता है कि यहाँ पे खाना मिलेगा। तो ये इनको आवाज़ दे रही है पपीज़ को, मगर इस बार इसने पपीज़ के नाम नहीं रखे। पहली बार ऐसा है कि मेरी बेटी ने नाम नहीं रखा, नहीं तो वो किसी भी कुत्ते के बच्चे को, कुत्ते को देखते ही उसका नाम रख देती है और बहुत प्यारा सा रखती है। कभी कभी होता है कुछ ऐसा है ना, इस स्वीटी ज़रूर इसको याद है। तो फिर ये सब आ गए दौड़ करके, इसने बुलाया है इसीलिए। तो छोटी सी भूख को शांत करो भाई। तो ये दूध लेके आइए, दूध में हम पूरा प्योर दूध नहीं पिलाते क्योंकि ये घर का दूध है, घर की गायों का दूध है। तो हमारे यहाँ जितना भी एक्स्ट्रा दूध होता है इन पपीज़ को, लूसी, कालू, वनीला को इनको पिलाने में ही जाता है। तो हम बेच तो पाते ही नहीं है क्योंकि इन्हें पिलाना ज़रूरी है, क्योंकि ये पीना चाहते हैं और हमें देना है इसीलिए। तो इसमें पानी थोड़ा सा मिला दिया, मगर इतने सारे हैं ये तो इनका पेट नहीं भर रहा, तो इन्हें कुछ और भी खिलाना पड़ेगा क्योंकि ताकत तो होनी चाहिए इन्हें लड़ने के लिए। क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछा था इनको पार्वो का इंजेक्शन लगाने के लिए, मगर डॉक्टर यहाँ आने के लिए लगाने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरे में ये भी बोला है कि 45 दिन के हो जाएंगे उसके बाद में लगवाना, क्योंकि छोटे पपीज़ को पार्वो होता है। ये बहुत टेंशन का विषय है। इधर चीकू ने इसके ऊपर हमला कर दिया अचानक के, आज चीकू ने हमला कर दिया और ऐसे टाइम में वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि बचाने लगते हैं ना, इसीलिए लड़ाई झगड़े और की वीडियो नहीं बना पाते हैं। क्योंकि या तो आप लड़ाई झगड़ा या ऐसी चीज़ें देख लो और वीडियो बना लो, या फिर बचा लो। बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, वीडियो ना बने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, तो ये सब को फिर रोटी भी दे दी है ताकि ये रोटी खा ले और वो सुरक्षित है। और सुरक्षित है इस बात की खुशी है कि उसको ज़्यादा कोई चोट नहीं आई है और इसीलिए बोल रही है लड़ो मत तुम लोग, आराम से खाओ। इधर शेरू वे जाने के लिए सोच रहा है क्योंकि सब जाते हुए इसे दिखाई देते हैं तो इसका मन ख़राब हो जाता है और ये दुखी सा हो जाता है। हमने इसे बच्चे की तरह पाला है और हमें ये ना कुत्ता नहीं लगता, हमें ये एक छोटा सा बच्चा लगता है जो हमेशा बच्चा ही रहेगा, अकेला कभी नहीं रहना चाहेगा। और फिर काबरी को रोटी दी अगले दिन और उसके बाद में इनको आलू दे रहे हैं आज मैश करके, क्योंकि दूध से सिर्फ पेट नहीं भरता है, इसीलिए आलू भी दे देते हैं थोड़े से, मतलब थोड़ा सा पेट भर जाए और सॉफ्ट होने के कारण ये इजीली खा सकते हैं। वैसे तो ये रोटी भी खा सकते हैं क्योंकि इनको कौन सोच के देता है कि क्या देना चाहिए। खैर, जो मिल जाए उसी से पेट पाल लेते हैं, क्योंकि जो घर में पाले जाते हैं उन कुत्तों जैसा इनको ऐशो आराम बिल्कुल भी नहीं मिलता। इन्हें तो बहुत ज़्यादा ही संघर्ष करना पड़ता है, एक दूसरे से भी रोटी छीननी पड़ती है और बड़े कुत्तों से भी बचना पड़ता है। अब ये चीकू है ना, जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो ये सोचता है कि सिर्फ मेरे ही हाथ फेरो, मुझे ही प्यार करो, क्योंकि इसे लगता है हम इसी के हैं सिर्फ, और किसी को ना करें। तो कई बार ये ऐसे कूदता है तो हमें डर लगता है कि इसके पैरों में ये बच्चे ना आ जाए, तो इसीलिए जब हम इन बच्चों को खाना देने जाते हैं तो एकदम अलर्ट खड़े रहते हैं ताकि इन्हें चोट ना पहुंचे, क्योंकि इनका नुकसान हमारा नुकसान है, इनकी चोट हमारी चोट है। तो फिर इसीलिए इनको चिकू को अंदर खिलाते हैं और इनको बाहर खिलाते हैं। तो माँ आ गई तो ये बच्चा देखो कैसे भाग के गया, और ये इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे कि इनको देख कर के हाथ फेरने का और इन्हें प्यार करने का बहुत ज़्यादा मन करता है। क्या ही कर सकते हैं, भगवान बच्चे सबके अच्छे बनाते हैं। सही बात बताऊं, बच्चे जानवर के हो चाहे इंसान के हो, मैं तो कहती हूँ बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और बच्चे भगवान का रूप ही होते हैं, चाहे इंसान के हो चाहे जानवर के हो, क्योंकि इनमें बहुत मासूमियत होती है। इन्हें नहीं पता है कि इनके जीवन में कितना खतरा है और ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये भी हम नहीं कह सकते। बस ये जब तक जीवित है इनकी जो सेवा कर सकते हैं वो हमें